अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं। और आज दिल बड़ा गमज़दा है। और मैं कहता हूं कि कुछ लोग अपनी चंद टके की प्रमोशन के लिए शिकारी भाइयों के साथ गेम खेल रहे हैं। गेम क्या खेली जा रही है? सबसे पहले ये शाहपुर में इन हुए, इन्होंने शाहपुर बंद करवाया। ये रावल डैम में इन हुए, इन्होंने रावल डैम बंद करवाया। अब पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हम अपने इस्लामाबाद फिशिंग फैमिली में बात कर रहे थे कि यार जी के खानपुर पे अटैक होने वाला है और मौसूफ शिकार पे गए हैं, वहां गेम डाल के आ गए हैं और आज उनकी वीडियो आ गई है जी के खानपुर बंद हो गया तो क्या करेंगे। और 5 मछलियां। मैं ठेकेदार से ये पूछना चाहता हूं और जो मौसूफ यहाँ पे ठेकेदारों के हमदर्द बने हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल रखना चाहता हूं। आया कि क्या आप लोग मुझे ये बताएं कि किसी भी डैम पे आप शिकार करने जाते हैं, 100 शिकारी बैठा होता है तो 90 को शिकार नहीं लगता, क्या ठेकेदार उनको पैसे वापस करते हैं? नहीं करता है। उधर आप कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे कि एक शिकारी जो है, इतना महंगाई का दौर चल रहा है, एक शिकारी नॉर्मल से नॉर्मल जो है वो बाइक में भी जाता है तो उसे 4-5 हजार रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें उसके खाना पीना भी है, चारे भी है, एक्सपेंस भी है, ठीक है, उसने पेट्रोल भी लगा के जाना है, उसने टाइम भी स्पेंड करना है, उसने अपने आप को जलील भी करना है। शिकारी सबसे ज्यादा जलील होता है। और ये आज के नाम नेहाद लोग मिलकर ठेकेदारों के साथ शिकारियों को जलील कर रहे हैं और इसमें बहुत सीनियर बंदे भी बैठे हैं जो जलील करवा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि अब मैं आप लोगों को अदालत लेके जाऊंगा और आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि ये सारी मिली भगत आपकी है और आप जलील करवा रहे हैं मिलकर लोगों को। शिकारी मेरे साथ शादा उस्ताद बैठे हैं, हम भाई बाइकाट करते हैं 5 मछलियों का। और अगर ठेकेदार इस हरकत से बाज ना आया तो मैं जाऊंगा ठेकेदार के खिलाफ अदालत में कि किस कानून के तहत वो कहता है कि 5 मछलियां पकड़े। आपने जो ठेका फिशरी का किया था उसमें कहां पे लिखा था कि बंसी डोरी पे आप एक शिकारी को, एक तो आप जुल्म कर रहे हैं, 100 रुपए वाला राड जो आप 250 रुपया ले रहे हैं वो आपको नजर नहीं आता है। तो ये कुछ लोग अपनी मुफ्त की पर्चियां हासिल करने के लिए, मुफ्त की दुकानदारों से चीजें हासिल करने के लिए और चंद टके के व्यूज के लिए आप लोग शिकारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अब बात आ जाए, वरना मैं आपके साथ ऐसा करूंगा ना कि आपको मैं अदालत में घसीटूंगा। इसलिए कि आपने सबसे पहले शाहपुर पे वार किया, हम खामोश रहे। रावल डैम पे आपने वार किया, हम खामोश रहे। अब आप खानपुर पे वार की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये इंशाल्लाह मैं नहीं होने दूंगा। मैं अदालत में जा रहा हूं और आप सबका नाम लिखूंगा कि आपकी मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। और आप वहां साबित कीजिएगा कि आप जो ठेकेदारों की कहते हैं कि जी ठेकेदार मर गया, ठेकेदार हैंज हो गया, आप ठेकेदारों के साथ मिलकर ये करें। आप ठेकेदारों के हक में हैं, आप शिकारियों के हक में नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आप बाज ना आए, मैं आपका नाम लूंगा, उन दुकानदारों का नाम लूंगा, उन तमाम लोगों का नाम लूंगा जो ठेकेदारों के हक में खड़े हैं और शिकारियों के हक में नहीं है। तो बैठे हैं, मोस्ट सीनियर शिकारी हैं, जिंदगी गुजर गई है इनकी, इनसे लोग जेलस होते हैं। अच्छा शिकार लगे लोग इनसे जेलस होते हैं और उसको बुनियाद बनाते हैं। यहाँ लोगों को 4-4 साल बाद 4 दाने लग जाते हैं और अगर उस बंदे को 10 दाने लगे होते वो 10 दाने करवाता। ओ भाई, आपको शिकार नहीं होता, कम से कम दूसरे शिकारियों के साथ जुल्म मत करें। तो मैं शादा उस्ताद को कहता हूं कि जी आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। शादा उस्ताद, आप क्या कहते हैं? क्या आया कि ये जुल्म है? होनी चाहिए ना, मुखला शिकारियां ना होना चाहिए। नहीं, इस वक्त क्या ये शिकार का सीजन है, दुकानदारी का सीजन है सारे भाई नो शिकारी जो ना सारे भाई नो। सर आप इधर देख के बताएं, ठीक है। आप ये बताएं आया कि क्या ये 5 मछलियों वाला जुल्म नहीं है? तो है, ये जुल्म ही है। क्या जुल्म ही है? होती है ना, क्यों बिल्कुल जाती है जी। मेरे पास वसीम भाई बैठे हैं, फैसल भाई बैठे हैं, शानी भाई, अली भाई और तमाम शिकारी बैठे हुए हैं। वो हम जी सिंपल सी एक बात करते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग बाज आ जाएं ये गेम्स खेलने में। अगर किसी शिकारी के 10 शिकारियों में से एक शिकारी को अच्छा शिकार लग गया, अगर उसने वीडियो चढ़ा दिया तो उसने बहुत तीर नहीं मारा, क्या पता उसको 6 साल बाद इतना अच्छा शिकार लगा हो। और जी शादा उस्ताद और मेरे साथ फैसल भाई भी बैठे हैं और माशाल्लाह सारी टीम बैठी है। और मैं ठेकेदार को ये कहता हूं कि जी हमें 5 मछलियां मंजूर हैं, हम आपकी ये शर्त मंजूर करते हैं, लेकिन आप राड 100 रुपए का करें जो गवर्नमेंट का रेट है। 100 रुपए का राड करें, 50 रुपए की लमडोर करें, हम 5 मछलियां पकड़ेंगे। लेकिन आप
ये वाजिया करेंगे पर्ची के ऊपर कि जिस शिकारी को शिकार नहीं लगेगा उसको आप पैसे वापस करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो खुदा ना ये शिकारियों के साथ जुल्म मत करें। और आप ये जो नाम ने 8 लोगों के पीछे लगे ना, उन्होंने आपको डुबो देना है। ये आपको मैं बता रहा हूं, इन्होंने बहुत सारी दुनिया को डुबोया है, इन्होंने आपको भी डुबोना है। तो लिहाजा जो है भाई, खानपुर जब शिकारी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूं बाइकाट का ऐलान करूंगा ना, तो कम अज कम मुझे इतना तो यकीन है कि 70% शिकारी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आपकी जो डेली का ये जो कमाई है ना, ये बंद हो जाएगी। तो मेहरबानी करें, आपकी जो मछली जो आप क्या कहते हैं पट्टी तो लगाते नहीं है इतनी, आपका तो चलते ही निजाम शिकारियों के साथ है, और फिर आप जुल्म भी शिकारियों के साथ कर रहे हैं, वो भी एक बंदे के कहने पे। तो लिहाजा बाज आ जाए। मैं आपकी बात करता हूँ फैसल भाई से। जी फैसल भाई, आपका क्या मौकफ है? मेरा मौकफ ये है भाईजान कि कोई भी बंदा जो शिकारी भाइयों के खिलाफ काम करता है ना, वो उसके खिलाफ तमाम शिकारी आवाज उठाएं। इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो एक वक्त आएगा ये सारे डैम बंद हो जाएंगे। ये राड फिर आप लेई में डाल के और वहां से कछुए पकड़ेंगे। एक वक्त ये आएगा अपना शौक पूरा करने के लिए। लिहाजा आज वक्त है, उठें, अपने हक के लिए उठें और लोगों को बताएं कि ये हमारा हक है। जब तक हक लोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा हक। हक लेना जानते हो तो ले लो, नहीं ले सकते तो फिर घर सो जाओ, ये शिकार छोड़ दो। मेरा तो बस ये मौकफ है सबके लिए। शानी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो ये जुल्म हुआ 5 मछलियों के बारे में? जी भाईजान, ये ज्यादती है। देखिए जी, बंदा शिकार करने के लिए जाता है ना जब, तो 8 से 10 हज़ार रुपये तो नॉर्मल सी बात है। और फिर जब आप उसे कहते हैं जी कि 5 मछलियां पकड़ें, तो भाई ये ज्यादती है। अगर मछली नहीं लगती, इन केस नहीं लगती, तो आप उसे मछलियां देकर बेचते हो यार। ज्यादती ना करो शिकारियों के साथ, वो अपना टाइम भी निकालता है और भी चीज सिस्टम बनाता है, तो अच्छा नहीं लगता यार। इस तरह ज्यादती ना करें। और ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप ग्रुपों के खिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है यार। अपना अपना काम करो। अगर अच्छा काम नहीं कर सकते शिकारियों के लिए, तो काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, ये बात नहीं है। हम आपके बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप शिकारियों की अगर लात खींचेंगे तो भाईजान हम आपके बिल्कुल मुखालिफ खड़े हुए हैं। हम ये मानते ही नहीं है। पहले भी यही काम करते रहे आप लोग, अब भी यही काम हो रहा है। जी उस्मान भाई मेरे साथ बैठे हैं। उस्मान भाई इधर ऊपर आ जाएं आप, और आप अपना मौकफ बयान करें। इधर आ जाएं, कोई मसला नहीं। ये शिकारी भाई जाती है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इतना खर्चा करते हैं, सलाम करते हैं, तो ये 5 मछली के लिए। ऊंचा बोले, आवाज कम जा रही है। ये जाती है जी 5 मछलियों के लिए, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। सब शिकारी भाई आवाज उठाएं, ये जाती है हम लोगों के लिए। इतना खर्चा भी करते हैं, सब भी करते हैं, तो ये नाइंसाफी है इनके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जनाब, अभी तो ये चंद शिकारी हैं, अगर उनके करता धरता ये हरकतों से बाज ना आए ना, तो मैं आपके खिलाफ ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलाने लगा हूं, ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलाने लगा हूं कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे। बाज आ जाएं, बाज आ जाएं, बाज आ जाएं। वार्निंग है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको। और मेरे साथ जो वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह आसिफ भाई, और आसिफ भाई का मैं मौकफ लेता हूं और आसिफ भाई से भी बात करते हैं दोबारा। जी आसिफ भाई, अभी आप क्या मौकफ पेश करेंगे? मेरा मौकफ शिकारियों के लिए है, और मैं खुद एक एंगलर हूँ, और मैं ये सोच रखता हूँ कि शिकार जो है वो हमारा एक खेल है। जी बोले, बोले बोले। हमने उसे खेल के हद तक रखना है, उसे जुनून तक नहीं लेकर जाना। कोशिश ये की जा सकती है कि जितने शिकारी हैं उनके लिए कुछ आसानी पैदा की जाए, आसान रास्ते बनाए जाएं, बजाय कि उनको मुश्किल तरीन रास्तों में डाला जाए। मलिक असद साहब का, शादी उस्ताद का, शानी भाई का, और जितने अजीज भाई यहाँ बैठे हैं उनका मेरा मौक़िफ़ सेम है कि शिकार खेलने दें, शिकार को आसान करें, मुश्किल ना करें। और अगर ठेकेदार ऐसा कोई भी अटैक पास करवाएगा तो उसको पहले डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में जाना पड़ेगा, उसमें ऑर्डिनेंस में लिखाना पड़ेगा ठेकेदार से कि मैं इस परमण के ऊपर 5 मछलियाँ दूंगा। सीडीए और हमारा डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो स्टैंप लगा देगा तो हम उस पर एग्री हो जाएंगे बस। लेकिन देखें आसिफ भाई, कानून की बात करूँ, आसिफ भाई आपकी बात काट रहे हैं कि कानून में तो ये है कि ये 100 रुपए राड लें, चलें 200 रुपये भी ले रहे हैं, उस सहूलत को वहीं तक मुहैया रखें ना, उससे ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। बस ये ठेकेदार से मेरा कुछ शिकारी खाली आते हैं वो देखें। अभी अगर ये 5 मच्छियों वाला किसी न आन करवाते हैं कुछ लोग मिल के, मिली भगत से, अपनी मुफ्त पर्ची लेने के चक्कर में, अगर 5 मछलियों वाला ये काम करवाते हैं, देखें ये करवाएंगे, लोग खानपुर नहीं जाएंगे। शाहपुर इनकी वजह से बंद हो चुका है, रावल डैम इनकी वजह से बंद हो चुका है, खानपुर पे इन्होंने अटैक करवा दिया।
अब दुकानदार भी परेशान है, शिकारी भी परेशान है। एक बंदा जो है वो साहिब आलम बना हुआ है और वो कहता है कि जी मैं बहुत बड़ा इमरान खान बन चुका है हमारे लिए। तो लिहाजा इनको ये बोलें कि आप प्लीज हमारे लिए काम करना बंद कर दें, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बात इस वीडियो में शुरू में बता दिया था कि शिकारी के लिए आसानी पैदा करनी है, मुश्किल पैदा नहीं करनी। तो जो लोग मुश्किल पैदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, वो आसानी की तरफ आएँ और मिलकर टीम वर्क करें कि हमारे शिकारी हैं। आपने इतनी बड़ी दुकान रखी है सामान की, सामान बेच रहे हैं, सीजन है शिकारियों का, तो ये डिस्टर्बिंग करने का मकसद नहीं है। देखिए हमारा लाखों रुपए का सामान फंसा हुआ है और इनकी चंद बेवकूफियों की वजह से शिकारी परेशान हो चुका है। इस पिंडी में 5-6 दुकानें बहुत बड़ी सामान की हैं, जिनका काम सुबह से लेकर रात तक सामान बेचना है कुंडी के शिकारी को। इनका बेसिक बिजनेस ये है, तो वो बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा, शिकारी भी डिस्टर्ब होगा। जब जगह ही नहीं रहेंगी तो शिकारी अपना शिकार कहाँ जाके खेलेगा। दरिया हमारे ऑलरेडी हमसे डिस्टर्ब हैं, उस पर एक मसला है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही। शिकारी किसके पास जाए? इस तंजीम में जो लोग ओहदेदार हैं, खुदारा वो इस तरफ ख्याल करें और जो पिंडी के मशहूर शिकारी उस्ताद हैं वो मुतवज्जा हों इस मसले को करें। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और इंशाल्लाह जी, तो मैं शिकारियों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं शिकारियों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये लोग कहते हैं कि जी ये काम ना करें वरना ये काम हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि जी 2 राड से 3 राड ना लगाएं वरना डैम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। वही काम अगले कुछ दिनों में हो जाता है। ये कहते हैं जी अभी जैसे खानपुर में उन्होंने कहा कि जी 5 मछलियों से ज्यादा ना पकड़े वरना डैम बंद हो जाएगा। कभी आपने सोचा कि ये लोग जब से इन कामों में घुसे हैं, जब से ये रावल डैमों में घुसे हैं, इन्होंने शिकारियों का बेड़ा गर्क किया। मैं उनसे कहता हूँ कि वास्ता ने, पंजाबी कहते हैं कि वास्ता ने, आप हमारा कोई काम नहीं कर सकते सिवाय बिगाड़ पैदा करने के। आप खुदारा इन डैमों से हट जाएं। आपको ना तो किसी ने कश्मीर आजाद करने का बोला है, ना किसी को। आपने अपना ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बाकी दुकानदार जाए बाढ़ में। आप कौन होते हैं हमारा खरखा बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप कौन है? आप जब से इन हुए हैं आपने शिकारियों का बेड़ा गर्क किया। डैम आपकी वजह से बंद है। 2 राड 3 राड 5 राड 10 राड ये तमाम खेल खेला जा रहा है ठेकेदारों के साथ मिलकर चंद अपने फायदा हासिल करने के लिए। मैं शिकारियों को कहता हूँ कि इनके चेहरे पहचाने और खुदारा इनके खिलाफ आप आवाज उठाएं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, खुदारा इनकी बातों में ना आए। ये शिकारियों के कोई खैर खा नहीं है, ये सिर्फ जेबें भरने के खैर खा हैं, ठेकेदारों की खुशामद करने के खैर खा हैं। आज तक इन्होंने किसी शिकारी के लिए 1 धेले रुपए की मदद नहीं की है, किसी शिकारी की। वाज़ेह करें तो अगर तो नहीं की तो खराब मत करें शिकारियों को। आप जब से इन हुए हैं, इन बातों में, डैमों में इन हुए हैं, फलाने में इन हुए हैं, आपने बेड़ा गर्क किया है। और मेरे पास काफी सारी वॉइसेस हैं और मैं नहीं चाहता खुदारा ये काम मत करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।